ललन बाबू घबराहट में हैं, परेशान हैं। और अकेले ललन बाबू घबराहट और परेशानी में नहीं हैं। सत्ता में जो लंबे पीरियड तक सत्ता का सुख भोगे हैं, आज जिस दल से आते हैं उस दल के अंदर एक बेचैनी बढ़ गई है। आरजेडी में विलय की जब से चर्चा चली है जदयू की, जदयू के कई विधायक जदयू छोड़ने के लिए मन मिजाज बना रहे हैं और वो आरजेडी के जंगल राज से गुंडा राज तक की सफर को स्वीकार नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लाख कहेंगे कि ये जनता राज है। जनता राज अगर जो ये होता तो लखीसराय के अंदर ही देखिए जिस तरह से मर्डर हुई, आज सेठना के अंदर, शर्मा के अंदर, अभी हम जा रहे हैं बेगूसराय में दो मर्डर, डॉक्टर की मर्डर हुआ, एक पिता पुत्र का मर्डर हुआ जिसमें गवाह था। जिस तरह से लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, बालू और दारू का जिस तरह से प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचारियों का शिकार खेल हो रहा है। अभी हम क्षेत्र से आ रहे थे, मानपुर गांव के अंदर ग्रामीणों ने रोक कर कहा कि दारू बनाता है और कुछ बाहर के कई लोग दारू पीने यहाँ आते हैं, और मना करने के बाद कहता है कि प्रशासन को हम पैसा देते हैं। हमने एसपी से भी बात किए हैं, एसपी कहा कि उन लोगों को भेज दीजिए। प्रशासन इसको सख्ती से दारू और बालू के नाम पर उगाही बंद करे और लखीसराय के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण दारू और बालू है। और थाना और प्रशासन में बैठे लोग इसके नाम पर उगाही बंद कराने का व्यवस्था सुनिश्चित करे और अपराध को रोके। अपराधियों का मनोबल किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ना चाहिए और इस तरह की घटना कि अगर जो फेलियोरिटी होगी तो फिर जिम्मेवारी तय की जाएगी उन लोगों का। और मैं कहना चाहूंगा कि शासन आते और जाते रहता है। शासन के हस्तिनापुर के गुलाम बनने वाले पदाधिकारी चिन्हित होंगे और बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत दिन ये शासन चलने वाला नहीं है और उन तमाम हस्तिनापुर के गुलाम जो बन करके आम जनता के समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो वैसे लोगों को चिन्हित कर फिर ऐसी कार्रवाई होगी कि सदा के लिए गुलामी की मानसिकता से ही मुक्ति मिल जाएगा। सर, कवैया थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के घर भीषण चोरी हुई है, शहर के बीचों बीच हुआ है, व्यवसायी लोग दहशत में, क्या कहेंगे? मैंने कहा कि प्रशासन के लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। इनका जो सुरक्षा आम लोगों की होनी चाहिए उससे भटकाव होकर दारू बालू और गाड़ी तक सिमट के रह गया। इस व्यवस्था के कारण अपराध और क्राइम बढ़ रहा है और इसको रोके और नहीं रुकेगा तो फिर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाएंगे। उपचुनाव सर, 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, क्या है बीजेपी? पूरे हम दोनों जगह नॉमिनेशन में भी गए, पब्लिक के विचारों को सुने हैं। बदलाव की मानसिकता में पूरी तरह से है और अब व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, उम्मीदवार का वहां कोई मायने नहीं है। 2 विचारधारा की लड़ाई है, राजद बनाम भाजपा, कुशासन बनाम सुशासन, गुंडा राज बनाम सबका साथ सबका विकास। अब इस पर निर्णय होगा। आज भ्रष्टाचारियों की जमात एक साथ जुटकर अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण में सत्ता चलाना चाहते हैं। खुल करके एक एक व्यक्ति 5-5 विभाग को अपने हाथ में लेकर पूरी विभाग की तहसीलदारी और भ्रष्टाचार, दोहन, शोषण के वातावरण को अंजाम देने की व्यवस्था अगर जो करेंगे
तो जनता बिहार की बहुत देर तक स्वीकार नहीं करेगी और इसका बड़ा संदेश इस चुनाव से जाएगा। सर, सीबीआई और ईडी का रेड बिहार में जो पड़ रहा है, जदयू आरजेडी कह रही है कि बीजेपी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहा है। यही ललन बाबू हैं जो सीबीआई के मामला में लालू प्रसाद पर एफआईआर की और लालू प्रसाद को जेल भेजवाने में ललन बाबू और शिवानंद तिवारी जी थे। और आज बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप जब पवित्र हैं तो जांच होने दीजिए, केंद्रीय एजेंसी को सहयोग करिए। दुखद और दुर्भाग्य है कि संवैधानिक संस्थानों पर इनका विश्वास अब नहीं रहा, क्योंकि इनकी संगति भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाले जंगल राज के पुरोधा के साथ हो गया। इसीलिए बेचैनी है, लेकिन घबराइए नहीं। लाल किला से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, और आप तो जेपी के शिष्य हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। और आप जातीय उन्माद पैदा करने के लिए कभी कहेंगे जातीय जनगणना, कभी कुछ ये सब वातावरण बना के एक सहानुभूति सत्ता के लिए एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता उस उन्माद से 32-33 साल बड़े भाई छोटे भाई के नेतृत्व में गुजार चुका है, ठगा चुका है, अब नहीं ठगाएगा। सर, ये भी खबरें सामने आ रही है कि सर ईडी की कार्रवाई के बाद अब बिहार सरकार अपनी एजेंसियों से भी बीजेपी के कई मंत्रियों के खिलाफ जांच करवाएगी, ये खबरें आ रही है। आप कराएं, किसने रोका है जांच कराने से? आप जरूर कराएं। जो भी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध बदले की भाव से नहीं, प्रामाणिकता के आधार पर आप जांच कराएं। आप इतने पदाधिकारी को पकड़ रहे हैं, एसपी पकड़ रहा है, डीएम, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा है? क्यों आरडब्ल्यूडी विभाग वर्षों से आपके जिम्मे है, वहां पर पदाधिकारी पकड़ा है, उस पर जांच एजेंसी हमने बैठाया। आज हमने एमकेसीएल कंपनी पर जांच एजेंसी बैठाई, उसकी रिपोर्ट विधानसभा में क्यों ले नहीं होने दिए? सत्ता में रहते हुए हमने तो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक व्यवस्था, एक वातावरण, एक आंदोलन चलाया। आप पवित्रता से चलाइए। अब जन जन की है यही पुकार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। ब्लॉक से लेके थाना से लेके जिला तक कोहराम मचा हुआ है भ्रष्टाचार के नाम पर। क्या लगता है सर, गब्बू सिंह पर जो कार्रवाई हुई है उसमें मतलब जेडीयू के कई नेताओं भी सम्मिलित हैं, उसमें क्या लगता है आपको? घबराहट से प्रदर्शित हो रहा है कि कौन कौन से नेता उसमें हैं सम्मिलित। और अभी तो शुरुआत है। जमीन की माफियागिरी हर शहर के अंदर प्रशासन के लोग के साथ मिलकर, जमीन के माफिया मिलकर शहर के अंदर अकूत संपत्ति जो बना रहे हैं और उसमें जो बाधक बन रहे हैं उसकी हत्याएं भी कर रहे हैं। आज शर्मा की भी घटना उसी तरह का खेल है। लखीसराय बाजार के अंदर कई व्यापारियों के साथ उसकी जमीन को माफिया के द्वारा किस तरह से जबरदस्ती निखाने का खेल खेला जा रहा है। ये तमाम चीज भ्रष्टाचार, अपराध और भ्रष्ट पदाधिकारियों के जो तिक्रमी गठबंधन है, इसके कारण जनता त्रस्त है। इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। सर, सांसद ललन ने पीएम मोदी पर कई कटाक्ष वार किए, पिछड़ापन के आरक्षण पर भी ढोंगी बताया, क्या क्या बोले, इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? इनकी करनी और कथनी कभी समरूप रहा है। अतरी के दांत गिनने के लिए चले थे और जाके पैर पकड़ लिए। अतरी के दांत गिनने के लिए इसी लखीसराय के अंदर ने शुरुआत किए थे शंखनाद। ऐसी लखीसराय के आरके मैदान में जाके पैर पकड़ करके कि हम आपके कील कांटा निकालेंगे। जो व्यक्ति के करनी कथनी ही समरूप नहीं हो, वो व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री और विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है और जिसका एक मिशन सोच है कि सबका साथ सबका विकास, मां भारती के सभी संतानों के हित में जो काम करने का संकल्प लेता है, उस व्यक्ति पर सूर्य को थूकने के समान है।
और वैसे व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। सर, बिहार में अभी सियासी रंग इस लेकर भी ईबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा जदयू एक दूसरे पर हमलावर है। क्या लगता है सर, चुनाव होगा या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुलकर चुनाव की मांग करती है और अति पिछड़ा को आरक्षण दे सरकार। ये सरकार की मंशा है, ये षड्यंत्र के तहत खेला है कि कोर्ट के निर्णय को नहीं मानो, चुनाव रुक जाएगा, उसके बाद 2, 4, 6 महीने साल भर तक रुका रहेगा। उस विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, फिर उस विभाग के अंदर 12 न्यारा करने का आनंद प्राप्त होगा। प्रतिनिधियों को वंचित करने का खेल खेला गया है और इस खेल में राजद के साथ जदयू की मिली भगत है। 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में धरना पर बैठेगा और खोल करके अति पिछड़ा का बेटा तमाम प्रतिनिधि जो खड़ा हुए उसके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान की भरपाई सरकार करे, क्योंकि सरकार की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण ये चुनाव रुका है। आज बताइए, बिना जातीय जनगणना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में आयोग बना कर करके कोर्ट के निर्देश का पालन करके चुनाव हुआ। कहां चुनाव रद्द हुआ? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अरे आप आयोग बना करके उसके निर्देश का पालन करिए जो दूसरे स्टेट में हुआ है और चुनाव जल्द से जल्द करा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार लटकाने के लिए, बरगलाने के लिए, फिर कुछ 2, 4, 6 महीना साल भर खिंचाएगा। जब और दूसरा स्टेट इस तरह की व्यवस्था बनाई है तो क्या आपको तकलीफ है? क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है। आप हमेशा लोगों को बरगला रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई मिलके बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाए, अब उनका चेहरा उजागर हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी खुल करके इन भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षित करने वाले लोगों का नकाब हटाएगा और इनका पोल खोल, इन्हीं का पोल खोल दिया है। अब इनको से कोई ठगाने वाला नहीं है। सर, डेंगू का प्रकोप काफी तेजी से बिहार में। देखिए, हमने तो परसों तरसों भी मांग किया है सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। स्वास्थ्य मंत्री जी सत्ता में के आनंद विभोर हैं, विभाग का उनको संभल नहीं रहा। 5-5 विभाग कहां से संभलेगा भाई? जाते हैं खाना पूर्ति के लिए, किसी को, निर्दोष आदमी किसी को भी सस्पेंड कर देंगे। अरे आप विभाग के अंदर जो आपकी अव्यवस्था, अनियमितता है और जो आपने कमेटी गठित किया है फाइलों में, उसको जमीन पर उतरवाइए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए, समय दीजिए विभाग के अंदर। जिस तरह से ये महामारी के रूप ले लिया है, लोग दहशत में है, हर घर के अंदर डेंगू का पेशेंट आज है, दवा का छिड़काव नहीं कर रहे हैं, आप फॉक्सिंग के नाम पर खाना पूर्ति करवा रहे हैं, आपके पास न ब्लड बैंक में ब्लड है, न प्लेटलेट्स है, न इस तरह के उचित जांच की किट है। ये तमाम कमी की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था न बना रहे हैं। डेंगू तो कोई पहली बार नहीं आया, हर साल आता था। क्या इतना भयावह स्थिति में डेंगू फैला था क्या पिछले बार? इस बार सरकार की नाकामयाबी और लापरवाही के कारण डेंगू का ये वातावरण बना है।